प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के विद्या शक्ति के क्रिटिकल थिंकिंग के क्लास में सभी का स्वागत है। यस बच्चे, आप लोग लाइव में जुड़े हैं, आप दिख रहे हैं, आपका जो चैट बॉक्स है वो भी हमें दिख रहा है। यस, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए अलग तरीके के सवाल लेके आए। अभी आप पूछ सकते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। अभी आप 7वीं कक्षा में हैं, अभी से आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। जब बच्चे आप बड़े बन जाते हैं, कॉलेज जाना चाहते हैं, जब आप एग्जाम देना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं नौकरी के लिए, जैसे कि आप यूपीएससी एग्जाम लिखना चाहते हैं, वैसे सब एग्जाम के लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग के जो स्किल्स है बहुत मुख्य है। इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप ये जो स्किल है वो आप डेवलप कर सकते हैं। यस, तो ये आप सीख सकते हैं। कभी कभी कोई क्रिटिकली थिंक करता है, बचपन से उनका एक पावर रहता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ रहता है, तो किसी किसी को क्रिटिकल थिंकिंग के लिए ट्रेन करना चाहिए होता है। तो आज आपके साथ मैं आपको ट्रेन करने जा रही हूँ क्रिटिकल थिंकिंग की। तो आप लोग देखो, पूछो, सोचो और समाधान करो। तो यही के साथ आपका पहला सवाल आप लोगों के सामने रखा जा रहा है। मशीन का रहस्य समझो। क्या बच्चे, मशीन का रहस्य समझना है आप लोगों को। कैसे? यस, बताइए कि इस मशीन में क्या होता है। देखिए, एक मशीन संख्याओं को बदलती है। क्या करती है? संख्याओं को बदलती है। संख्याओं यानी कि जो नंबर्स है उन्हें बदलती है। कैसे बदलती है? देखिए, जैसे कि ये नंबर इस मशीन के अंदर डाले जा रहे हैं और वह ऐसे बन के बाहर आ रहे हैं। कैसे बन के आ रहे हैं? ऐसे बन के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 को जब हम 6 को मशीन के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या बन के आ रहा है? 18 बन के आ रहा है। यस, 8 को नंबर के अंदर डाले तो क्या बन के आ रहा है? यस, 24 बन के आ रहा है। और 10 जो नंबर है वह हम मशीन के अंदर डालते हैं तो मशीन उसको 30 में बदल देता है। तो ये मशीन करता है। ये मशीन का काम है, वो संख्याओं को बदलती है। तो बच्चे, आप तो क्या सवाल पूछा गया है? तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, कोई भी सवाल को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों? आपको सवाल को समझना चाहिए। आप लोगों ने समझ लिया कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? मशीन के बारे में बात कर रहे हैं जो नंबरों को, संख्याओं को बदलता है। तो यहाँ पे आपका सवाल क्या है? यस, ये आपको ये स्टेटमेंट है। आपका सवाल क्या है? देखिए, यदि ये 15 ले तो ये क्या बनेगा? तो ये जो नंबर, अगर 15 वाला नंबर मशीन के अंदर डाले तो वो क्या, कौन सी संख्या में बदल के आएगी? तो यहाँ पे देखिए, आपको कौन सी संख्या में बदल के आएगी हम समझे। आपके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्या है? 55, फिर 40, 45 और 50। यस, 35, 40, 45 और 50 आपका ऑप्शन है। आपके हिसाब से कौन सा नंबर नंबर रहेगा? ये 15 किस नंबर में बदल के आएगा? तो यहाँ पे हम देखें कि 6 18 में कैसे बदल सकता है। आप बताइए, 6 को 18 में कैसे बदल सकते हैं? यस, हम 3 के साथ जब गुना करते हैं हम उसको 18 में बदल सकते हैं। उसी प्रकार 8 को हम 3 के साथ गुना करेंगे 24 प्राप्त होता है। 10 को 3 के साथ गुना करने पर 30 आता है। तो इनमें सब कॉमन क्या है? इसमें सब कॉमन क्या है? यस, तो इनमें से ये जो भी नंबर इस मशीन के अंदर डाल रहे हैं तो वो क्या 3 से गुना होके बदल के आ रहा है। तो 15 जब मशीन के अंदर जाएगा तो उसे हमें क्या करना है? 3 के साथ गुना करना है। 3 के साथ गुना करते वक्त कैसे आएगा? देखिए, 15 को हम 3 के साथ गुना करके कौन सा नंबर आता है? देखिए, यस, 3 को 5 से गुना करने पे क्या आता है? यस, 15 आता है। 5 को इधर और 1 को इधर लिखते हैं ऊपर, और 3 को 1 से गुना करने पे 3, फिर 1 को उसके साथ जोड़ने पे क्या आता है?
यस 45 45। तो सही आंसर क्या रहेगा? 45 रहेगा। तो मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई? यस सारे बच्चों को? यस लाइव चैट में देख रही हूँ। यस बच्चे, सारे बच्चे सही से आंसर दीजिएगा। तो इस जो क्वेश्चन का सवाल है, हमने देखा कि कौन सा प्रोसेस यूज किया कि यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज किया गया है? एडिशन, जोड़, घटाव, गुना की डिवीजन, भाग। कौन सा चारों में गुना का प्रयोग किया गया है? किस नंबर से गुना किया गया है? 3 के साथ गुना किया है, इसलिए हमारा सही आंसर है 45 45। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आपके सामने और एक सवाल में ले आई हूँ। 4 छात्रों ने समान बीज बोए। क्या बीज बोए? एक समान। यस आप लोगों ने लाइव चैट में इकबाल I7M कौन से स्कूल से है बच्चे आप? 45 आपने सही आंसर दिया है। अभी जो प्रश्न है उसका आप जवाब दीजिए बच्चे, ध्यान से देखिए। चार, तो 4 छात्रों ने समान बीज बोए, यानी कि एक समान, जो सबके पास एक ही बीज है। यस, तो आप सोचिए बीन्स का बीज हो, तो वैसे आप सोचिए। तो कितने चार छात्र है? 4 छात्र। तो एक ABCD नाम नहीं दिया है, ABCD करके छात्रों का एक नंबर दिया है। तो ये इसमें क्या दिया गया है कि जो पौधा है उसको पानी डाला गया है। क्या एक छात्र ने पौधे को पानी डाला है? हाँ डाला है। सूर्य का प्रकाश क्या पौधे को दिया है, बीज को दिया है? हाँ। फिर परिणाम क्या है? अच्छी तरह बढ़ा, तो पौधा अच्छी तरह बढ़ा। तो जो बी वाला छात्र है उसने भी क्या किया था? बीज बोया। उसने क्या किया? पानी डाला। तो पानी डाला है। और सूर्य की रोशनी, यहाँ पे इंटू मार्क मतलब क्या है? सूर्य की रोशनी उस पौधे को नहीं मिली। तो क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? पत्ते पीले हो गए। ये आपने देखा। फिर तीसरा छात्र यानी कि सी वाला जो छात्र है उसने क्या किया? बीज को पानी नहीं दिया, पानी नहीं दिया, और सूर्य की रोशनी बीज को मिली। फिर क्या हुआ? तो परिणाम क्या है? सूख गया, यानी कि जो बीज जब पत्ते बन के आए वो सूख गया। फिर दूसरा देखिए, लड़की ने क्या किया? नंबर डी ने पौधे को अधिक पानी दिया। तो आप देख सकते हैं 1 2 3, यानी कि यहाँ पे पानी दिया परंतु अधिक पानी दिया, सूर्य की रोशनी दी। फिर यहाँ पे क्या परिणाम आए? जड़ें सड़ने शुरू हो गए। यस, तो आप देख सकते हैं जो जड़ है वो सड़ गया। देख सकते हैं चारों छात्र को एक ही बीज मिली, एक ही बीज मिला, और उन्होंने पानी, सूर्य का प्रकाश अलग अलग मात्राओं में उस बीज को डाला। तो उसमें क्या हुआ? एक ने, ए वाले छात्र ने पानी डाला, सूर्य की प्रकाश भी मिली तो अच्छी तरह बढ़ा। बी वाले छात्र ने क्या? पानी डाला, सूर्य की रोशनी नहीं मिली पत्ते को, तो पत्ते पीले हो गए। फिर सी वाले छात्र ने क्या किया? पानी ही नहीं डाला परंतु सूर्य की रोशनी की किरण थे तो पत्ते सूख गए। और डी वाले छात्र ने बहुत अधिक पानी डाला, सूर्य भी डाला, फिर जड़ें सड़ने शुरू हो गए। तो ये एक स्टेटमेंट है। यस, बालिका इंटर कॉलेज। यस, बालिका इंटर कॉलेज। आप लोग अपना आंसर बताइए कि कौन सा खदन दिए गए डेटा से सबसे अच्छा समर्थित है? यस बच्चों, आप बताइए। पौधों को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, ऑप्शन ए। बी, बहुत अधिक या बहुत कम पानी, दोनों ही पौधों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑप्शन सी, पौधे बिना पानी के भी बढ़ते हैं। ऑप्शन बी, पानी सूर्य के प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है। कौन सा कदम ठीक है? तो ऑप्शन ए है, पौधों को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, यानी कि सूर्य की रोशनी ही चाहिए। यस, ये सही ऑप्शन रहेगा। ये आपने देखने से आप लोगों ने क्या समझा कि आपके हिसाब से पौधों को बढ़ने के लिए क्या जरूरत है? पौधों को केवल सूर्य का प्रकाश चाहिए, या ऑप्शन बी, बहुत अधिक या बहुत कम पानी, दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
ऑप्शन सी, पौधे बिना पानी के भी बढ़ते हैं। ऑप्शन डी, पानी सूर्य के प्रकाश से अधिक महत्वपूर्ण है। इन स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी कह रहे हैं बच्चे। यस, तो हमारे जो बालिका इंटर कॉलेज कह रहे हैं ऑप्शन यस। तो बच्चे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो ऑप्शन ए, एक छात्र ने क्या किया, पानी भी सही मात्रा में डाली, सूर्य की रोशनी भी सही मात्रा में डाली, तो क्या हुआ यहाँ पे अच्छी तरह पौधे बढ़ गए। यस, तो हमने क्या देखा, और ऑप्शन बी में देखा क्या कि इसने अधिक पानी डाला और यहाँ पे पानी ही नहीं डाला। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम बहुत अधिक पानी भी डालें तो पत्ते झड़ जाते, जो जड़ है झड़ जाते हैं, और कम पानी डाले तो पत्ते सूख जाते हैं। तो पानी की मात्रा और सूर्य की मात्रा एक समान हो तो ही जो पत्ते हैं अच्छी तरह बढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी ही हमारा सही ऑप्शन रहेगा कि बहुत अधिक या बहुत कम पानी दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यस बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों को ये बात समझ में आई। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करती हूँ। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।